तो हमने 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन केस स्टडी जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो केस स्टडी के बारे में हम बात करेंगे, कुछ जो 1 मार्क्स के हैं या 5 मार्क्स के हैं या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, सब एक ही साथ दिया हुआ है, वो हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो मेन था 6 मार्क्स का वो मैंने करवा दिया है। अब हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में। ठीक है, तो कुछ केस स्टडी देखते हैं क्या है केस स्टडी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमांशु हैज़ बीन रनिंग अ टेक्सटाइल मिल। ठीक है, अगर जो हिमांशु है वो क्या रन कर रहा है, अपना बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस रन कर रहा है। ठीक है, ही वांट टू एक्सपांड हिज बिजनेस, और वो चाहता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। ठीक है, फॉर विच ही इज़ रिक्रूटिंग अ ह्यूज मैन पावर। अब जिसके लिए उसको चाहिए बहुत सारी मैन पावर फोर्सेस। ठीक है, अब विच ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज बीन डिस्कस इन द अबो लाइन। अब पूछा गया, देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो पहला तो क्या बोला गया है कि ये कौन सी क्या डिस्कस बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना है बिजनेस का। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस याद करो, चैप्टर के बीच में कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो वैसे याद करेगा। ऑब्जेक्टिव पूछा होगा तो याद करना है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो था। पहले एक बार सब पॉइंट, इसीलिए बोलती हूँ सब पॉइंट याद होना चाहिए। सब पॉइंट याद होगा तो आपको पूरा अच्छे से आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब पॉइंट मेन होता है, तो सब पॉइंट पहले याद करो। ठीक है, तो याद करो कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब क्या बोला गया है, वापस से एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन एक साथ में। पहले एक बार थोड़ा थोड़ा रीड करने का, फिर समझने का, फिर बाद में जब पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, समझ लो, उसके बाद फिर से एक बार कंटिन्यूसली रीड करने का। देखो क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि हिमांशु है कि अपने टेक्सटाइल रन कर रहा है, बिजनेस रन कर रहा है, और वो चाहता है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, लेकिन उसके लिए उसको चाहिए बहुत सारी मैन पावर फोर्सेस। और इसमें बताना है कि ये कौन से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में आता है, कौन से बिजनेस। अबो लाइन जो है उसकी जो ऊपर लाइन, वो सब लाइनें हैं जो मैंने बताई अभी हिमांशु वाली, वो कौन सी ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में आता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ए एंड बी। ठीक है, अब इसमें बोला है कि हिमांशु पहले तो टेक्सटाइल रन कर रहा है, ठीक है, बिजनेस का है, तो ऑप्शन डी आएगा। क्यों? एक तो वो सोशल है, वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, क्यों, कैसे, ठीक है, वो खुद का बिजनेस रन कर रहा है। और एक इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है, वो अपने बिजनेस को रन कर रहा है पैसे कमाने के लिए ना, तो इसलिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब बताया था मैंने। अरे नाम लिया शैतान हाजिर, हिमांशु का ही पढ़ रही, हिमांशु का ही कॉल आ गया। नाम लिया शैतान हाजिर, हिमांशु का ही कॉल आ गया, इग्नोर इट। तो इसमें से बताना, देखो पहला कौन सी ऑब्जेक्टिव बता रहा है, तो इसमें पहला कि वो हिमांशु जो है बिजनेस रन कर रहा है, मतलब वो सोशल वर्क कर रहा है, अपना खुद के लिए काम कर रहा है। दूसरा, वो क्यों काम कर रहा है, ताकि उसको अर्न प्रॉफिट हो, पैसा कमाए, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसलिए बोथ ए एंड बी आएगा। अब क्या बोला गया है इसमें, देखो क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्लेनेशन सोशल ऑब्जेक्टिव बाय रिक्रूटिंग मैन पावर और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव बाय ग्रोइंग बिजनेस। अब इसमें एक्सप्लेन करना है। आप लोगों को केस स्टडी में याद रखना कि सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव के नाम लिख के नहीं आने, उसको पूरा अच्छे से डिस्कस बोला है। यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्कस करने के लिए, देखो डिस्कस इन द अबो लाइन, देखा अबो लाइन मतलब इसमें डिस्कस बताना है ये लाइन में क्या है, तो डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा कंप्लीट पूरा। तो इसके क्या है कि आपको सोशल ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव के जो रिक्रूटमेंट है सोशल ऑब्जेक्टिव का वो पूरा लिखना है एक्सप्लेनेशन, और जो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है, जो ग्रोथ है बिजनेस का, वो लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। अब तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है। सेकंड में भी वापस से हिमांशु आ गया। तो मिस्टर हिमांशु इज द कर्ता ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक ही हैज़ द एब्जॉल्व पावर ऑफ टेकिंग बिजनेस डिसीजन एंड हीज डिसीजन आर बाइंडिंग
ऑन द अदर मेंबर्स, ठीक है। वंस ही टुक अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ बाइंग अ पर्च मशीनरी विच soon got absorbed and the business suffered the heavy losses। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो हिमांशु है ना, सेकंड क्वेश्चन में, वो एक बिजनेस का करता है, ठीक है, जिसके पास एक मैन पावर है, ठीक है, इतनी ज़्यादा मैन पावर है कि वो बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है, और जो भी डिसीजन वो लेता है वो दूसरे मेंबर को करना पड़ता है, उनके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, उनको ब्लाइंडली उनको फॉलो करना ही होता है। लेकिन एक बार उसने गलत डिसीजन ले लिया कि उसने मशीनरी को ख़रीद लिया, सून गॉट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, और ख़रीद लिया, और उसकी वजह से जो कि ऑब्जर्व्ड हो चुकी है, यूज़ के लिए नहीं है, लेकिन अब वो बिज़नेस सफ़र्ड कर रही है बहुत बड़े लॉस से, ठीक है। तो इसमें अब बताना है हम लोगों को, क्या बताना है देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ अ HUF हाईलाइटिंग हेयर। तो 1 मार्क्स का है, तो लिमिटेशन आपको हाईलाइट बताना है, ठीक है। कौन से लिमिटेशन? रिसोर्स। पहला तो सोचो, देखो हिमांशु है, उसने डिसीजन लिया है, गलत डिसीजन ले लिया कि उसने मशीनरी खरीद ली, ठीक है, और उसकी वजह से उसको लॉस हुआ। तो पहले लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है, अनलिमिटेड ऑफ अ कर्ता, और डोमिनेशन ऑफ अ कर्ता, लिमिटेड मार्जिनल स्किल। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। क्यों? देखो मैंने आंसर नहीं देखा, ऑप्शन बी आया। क्यों? शायद, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि उसके पास मैन पावर, उसको डिसीजन लिया उसने बहुत बड़ा लॉस करवाया है, ठीक है, या तो डोमिनेशन ऑफ करता है, ऐसे दो में से कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी, मैंने बोला था ना, ऑप्शन बी आएगा, अनलिमिटेड ऑफ अ कर्ता, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, द कर्ता ऑफ अ फैमिली एज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि हम लोगों को हैवी लॉस हुआ है, तो याद रखना वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आएगा, ठीक है। सो अब देखते हैं हम लोग, अब फिर से इसको बीमारी पकड़ ली, अब ये ऊपर ही नहीं जाएगा। चलो, तो इसको फिर से स्टार्ट करके हम लोग देखते हैं। अब तो ये ऊपर नहीं आया, चिपकने का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ठीक है, अब ये इतना हम सेकंड क्वेश्चन तक देख लिया, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम लोगों ने सेकंड देख लिया था, हमने क्या अनलिमिटेड रिसोर्स ऑफ करता था। अब हम देखते हैं थर्ड वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन इक्विपमेंट मतलब कोई मशीनरी, कोई रॉ मटेरियल, कोई एसेट्स, ठीक है, बाय अ मीडियम एंटरप्राइज इंगेज इन रेंडरिंग सर्विसेज। 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि मैक्सिमम अमाउंट क्या है इन्वेस्ट करने की इक्विपमेंट में, मतलब एसेट्स में, वो भी किसका, मीडियम एंटरप्राइज का, तो ये हमेशा याद रखना 5 करोड़, ठीक है। हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने की इक्विपमेंट में, एसेट्स में, मीडियम एंटरप्राइज के लिए 5 करोड़, ठीक है। तो ये था थर्ड वाला, सिंपल है ये 1 मार्क्स का। अब एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है, इंगेज अ पावर एंडिंग एंड दिस। अब देखो माइक्रो, इसमें क्या था, मीडियम बोला गया था। अब माइक्रो एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इज इक्विपमेंट डज नॉट एग्जिस्ट 10 lakhs, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइज वेयर इन्वेस्टेड इन इक्विपमेंट, ये याद रखना, ये 100% केस स्टडी में पूछा ही जाता है, क्वेश्चन में भी पूछा ही जाता है, प्लीज़ ये याद कर लेना, ये पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। 10 लाख बट डज नॉट एग्जिस्ट 2 करोड़, ठीक है। अब देखो ये आपको कैसे याद रखना है कि याद रखना, अगर बोला होगा मैक्रो एंटरप्राइज, ठीक है, मैक्रो एंटरप्राइज बोला होगा, ठीक है, तो माइक्रो एंटरप्राइज बोला होगा, तो याद रखना कि नॉट एग्जिस्ट 10 लाख, ठीक है। पहला 10 लाख एग्जिस्ट नहीं करता, 10 lakhs। अगर स्मॉल एंटरप्राइज बोला होगा कि मोर देन 10 lakhs, 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम, स्मॉल एंटरप्राइज में। मीडियम एंटरप्राइज बोला होगा तो 2 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ से कम, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है,
हमेशा मैक्रो होगा तो हमेशा 10 लाख, सिर्फ 10 लाख होगा। स्मॉल होगा तो 10 लाख से इससे 10 लाख से ज़्यादा, 2 करोड़ से कम। अब मीडियम होगा तो 2 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ से कम। ठीक है, तो ये आपका ऐसे याद रखना और एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है ना। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसको बीमारी पकड़ ली। फिर देखते हैं 4th क्वेश्चन के विच इज़ अ ई बिजनेस एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व द ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑन शेयर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब बोला गया है कि कौन सा ई बिज़नेस है, ठीक है, इकोनॉमिक बिजनेस है, एप्लीकेशन कौन सा है जो इन्वॉल्व करती है ऑनलाइन बाय, जिस पे हम लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं शेयर्स को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा। देखो, ऑनलाइन बाइंग एंड शेयर्स बोला है, ठीक है, आइटम्स नहीं बोला, शेयर्स बोला है और फाइनेंस बोला है। तो ई ट्रेडिंग, ठीक है, ई ट्रेडिंग इन्वॉल्व सिक्योरिटी ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग दैट इज ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग शेयर्स अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये था 4th का। अब ये तो खसकने से रहा। तो ये 4th क्वेश्चन था। ठीक है, 4th क्वेश्चन हमने देख लिया। अब 5th क्वेश्चन की बारी। ठीक है, अ हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड। 1 मार्क्स का है, याद रखना, 1 मार्क्स में सब पूछा जाएगा। अब बोला गया अगर हेड है जॉइंट हिंदू फैमिली में, ठीक है, जॉइंट फैमिली जो है हिंदू की, उसमें कोई हेड है, बिजनेस इज नोन एज हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली हिंदू बिजनेस। क्या बोलेंगे उसको? तो जो मतलब अपने बिजनेस करता है, हेड ऑफ द फैमिली में जो बड़ा अपना बिजनेस करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको कर्ता बोलेंगे। ठीक है, वो काम कर रहा है। द हेड ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिली ऑल्सो कॉल्ड कर्ता और मैनेजर। ठीक है, मैनेजर भी बोल सकते हैं और कर्ता भी बोल सकते हैं। और द जॉइंट फैमिली ऑकर अ यूनिक पोजीशन unlike any other member of a family. The senior most male member of a Hindu joint is usually the कर्ता और head of the family. ठीक है, तो ये हो गया 5th वाला। अब बात करते हैं 6th पॉइंट के 6th वाले की। ठीक है, तो 6th में क्या बोला? आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपिक्ट इन द पिक्चर। अब पिक्चर में बोला है डिपिक्ट करने के लिए। अब बताओ, इसमें अब पिक्चर दिया है आपको, अब बताना है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटी बतानी है। तो क्या है? डॉक्टर पेशेंट को अपने क्या कर रहा है? ठीक है, ये डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, अपने ये पेशेंट को क्या कर रहा है? ट्रीट कर रहा है। ठीक है, और क्या दिख रहा है इसमें? अपने क्लिनिक में ट्रीट कर रहा है। तो कौन सी एक्टिविटी हुई है, देखते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बताना है। ठीक है, तो अब बिजनेस है, नहीं, ये उसका बिजनेस नहीं है। प्रोफेशन है, चलो इसको देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट है, नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं। ऑल ऑफ अबव, नहीं, ऑल ऑफ अबव है ही नहीं। ठीक है, ये उसका बिजनेस नहीं है। और ये प्रोफेशन है, डॉक्टर ट्रीट अ पेशेंट इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, उसके पास नॉलेज है, स्किल है, वो इसलिए वो प्रोफेसर है, एकदम परफेक्ट अपने स्किल में, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटी। ठीक है, अब क्या बोला है 7th क्वेश्चन में? बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फंड बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट वेरियस एक्टिविटी, हैंस अ फाइनेंस इज कॉल्ड द लाइफ डैश ऑफ एन बिजनेस। ठीक है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अब क्या बोला है? बिजनेस फाइनेंस जो है उसको बोला द रिफर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फंड। मतलब बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कि जो फंड होता है बिजनेस का, जो रिक्वायर्ड होता है बिजनेस को, क्या, ताकि वो कैरियर वेरियस कुछ एक्टिविटीज़ को कर सके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनी ऑफ द बिजनेस। तो क्या बोलेंगे? ब्लड, ब्रेन, हार्ट और एक। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना कि इसका आएगा तो ब्लड। ठीक है, ब्लड आएगा आंसर में, ब्लड ऑफ एन बिजनेस। ठीक है, अब कैसे ब्लड है?
Business is concerned with the production and distribution of a goods and a services to for the satisfaction of a need and wants of a society. अब देखो बिजनेस क्या है कि वो क्या है, एक प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स और सर्विसेज को ताकि वो सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन नीड्स और उसके सोसाइटी की नीड्स को. फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटी बिजनेस रिक्वायर मनी, और ये सब एक्टिविटीज़ से उसको बिजनेस को फंड्स की रिक्वायर होती है, मनी की रिक्वायर होती है. फाइनेंस देयरफॉर इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी. इसीलिए बोला जाता है कि बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही हम दूसरों की नीड और सेटिस्फाई कर सकते हैं. इसीलिए ब्लड बोला गया है कि जो फाइनेंस है वो लाइफ का ब्लड है एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस का. ठीक है, तो ये था हमारा. अब देखो द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फंड बाय बिजनेस इज टू कैरी आउट द वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड द बिजनेस फाइनेंस. अब ये एक बार अच्छे से डेफिनेशन याद कर लेना कि जो रिक्वायरमेंट होती है फंड की बिजनेस के लिए, जो ताकि वो कैरी आउट कर सके कुछ एक्टिविटी को, उसको बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, अब ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की. अब इसमें देखो कुछ टॉपिक दिए हुए हैं. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. द बिजनेस एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंट 22,000. ठीक है, जो बिजनेस की एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स है जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब जो होती है वो एसेट्स है बिजनेस की, और उनकी अमाउंट क्या है 22,000. बट द लायबिलिटी स्टैंड एट 47,000. लेकिन उनका खर्चा कितना है, उनका एक्सपेंस कितना है, उनका उधार कितना है 47,000. ठीक है. व्हाट कॉज ऑफ एक्शन कैन द क्रेडिटर टेक इफ़ इट इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप. तो इसमें बोला गया है आपकी एसेट्स इतनी है लेकिन आपकी लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा है, तो खर्चा ज़्यादा है. तो इसमें बताना है आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जब होगी तो कौन सा क्रेडिट एक्शन आप लोगे. ठीक है, तो पहला नंबर ये क्वेश्चन भी आएगा. ठीक है, क्रेडिटर कैन सेटल देयर अकाउंट ओनली टू एक्सटेंड अ बिजनेस एसेट्स अवेलेबल 22,000. ये भी नहीं होगा. बिसाइड यूज बिजनेस एसेट 22,000, क्रेडिटर कैन यूज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर ऑफ द एक्सटेंड ऑफ 25,000. ठीक है, अब इसमें बोला गया है एसेट्स तो वो अपनी बेचेगा, बच्चे जितने होंगे जितने बेचेंगे वो. अब मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का रिसोर्सेज होगा इसमें, क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज है ना, लायबिलिटी है ना, बहुत ज़्यादा है. तो हमें क्या करना होगा उसको पे करने के लिए कि अपनी जो तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं. क्रेडिटर कैन सेटल देयर अकाउंट ओनली द एक्सटेंड ऑफ ओनर पर्सनल एसेट्स अवेलेबल. नहीं. ठीक है, डी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं. नन ऑफ दिस. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, शायद बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि वो अपनी एसेट्स तो बेच देगा लेकिन अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचेगा 25,000. तो कितना होगा हो जाएगा 47,000 पूरा, ये दोनों को प्लस करके. तो आपकी लायबिलिटी बंद हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी. तो इसलिए हम लोग सी ऑप्शन यूज़ करेंगे कि लायबिलिटी अपना चुकाने के लिए, अपना खर्चा लोन चुकाने के लिए हम लोगों को अपनी एसेट्स बेच देंगे और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो होगी उसको बेच देंगे. ठीक है, तो ये हो गया. चलो देखा, ऑप्शन बी आया. अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. ठीक है, अब 9th में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इसमें बोला गया है कौन सा इनकरेक्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड. ठीक है, इट इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ अ वॉलेंट्री एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ अ बिजनेस. ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसका मतलब है कि ये इन्वॉल्व करता है जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं बिजनेस में, उसको. तो ऑफकोर्स ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वॉलेंट्रीली एक्शन करते हैं. सेकेंड में क्या बोला है, इट इन्वॉल्व द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग इन रिलेशन टू द फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये भी एक टाइप का एक क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी
ये सब क्वेश्चन अराइज करना, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व, थर्ड क्या है, इट इन्वॉल्व द ऑब्लिगेशंस टू टेक डिसीजन एंड परफॉर्म एक्शन विच आर डिजायरेबल इन द टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ द आवर सोसाइटी। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें अब देखो, थर्ड, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, आर करेक्ट, तो इसमें क्या है, ऑप्शन डी आएगा, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमें इसमें बताना है इनकरेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें तो इनकरेक्ट है ही नहीं, तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला गलत है, इनकरेक्ट बताना है। ये सारे स्टेटमेंट गलत है, ये डी ऑप्शन में बोला गया है, ठीक है। तो ये ऑल आर करेक्ट इसमें बोला है, तो हमें इनकरेक्ट बताना, तो ये करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी आएगा। चलो अब देखते हैं हम लोग 10th वाला क्वेश्चन। उसके बाद 11th कितने मार्क्स का है, वो भी 1 मार्क्स का ही है। चलो हाँ, 10th क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऐसे। अरे यार ये तो आएगा, लेकिन ये नहीं करना, ठीक है, ये छोड़ देना, ये इसमें बहुत वो मगजमारी होता है, इसमें इग्नोर करो इसमें। अब इसमें देखते हैं 11th क्वेश्चन में, दिस बैंक हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मोस्ट नंबर ऑफ अ ब्रांच इन इंडिया कंपेयर्ड टू एन अदर्स, ठीक है। अब बोला गया कि एक बैंक है जो लार्ज मार्केट कैपिटल का है और वो मोस्ट ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ इंडिया का है, एंड कंपेयर मतलब दूसरे से कंपेयर करने से, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी नेम द बैंक दैट इज ब्रिंग मेंशन अबो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक सबसे लार्जेस्ट कैपिटल प्रोवाइड करता है, कैपिटल लेता है, ब्रांच कौन सा है इंडिया में दूसरी कंट्रियों के हिसाब से, तो स्टेट बैंक, सॉरी हाँ पापा 1 मिनट, सॉरी अब देखो ये होगा भी नहीं, हाँ तो हो गया। अरे यार फिर से आ गया, रुको 1 मिनट, हाँ तो हम लोग यहाँ पे थे। सो देखो इसमें क्या है, ऑप्शन में स्टेट बैंक या ICICI बैंक, फिर रिजर्व बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे बहुत सारी कैपिटल्स होती है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट मोस्ट कंपैरेटिबल ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन, मतलब टोटल हमारा 10 क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ उसको देख लेना। मैं ज़्यादा और नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कल ही है और एक दिन में आप कितना ही वीडियो देखोगे और मैं कितना ही अपलोड करूँगी, ठीक है। सो तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि चैप्टर प्लीज़ बाय हार्ट कर लो, बाय चैप्टर मत करो बस, लेकिन उसके सब पॉइंट बहुत मिक्सअप हो जाते हैं सारे, सब पॉइंट याद करो, सब पॉइंट याद रहेंगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पहले एक बार एक लाइन रीड करना, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, समझना, फिर एक बार वापस से रीड करके हिंदी में रीड करना, मतलब हिंदी में मन बोलना कि क्या बोलना चाहता है, उसके बाद आपको उसके हिसाब से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो जो जितना मार्क्स देगा होगा उतने ही हिसाब से लिखना, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत लिखना, नहीं तो टाइम वेस्ट जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा इससे, ठीक है। सो आज तक इतना ही। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड बस, एंड क्या, बस ख़त्म, बाय।